बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर जारी सियासी लड़ाई अब पूरी तरह से दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी है। केंद्र इसकी दिल्ली बन चुकी है और वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जारी सियासी लड़ाई आज से सड़कों पर शुरू होने जा रही है। क्या स्ट्रैटेजी है विपक्ष की, वो आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज सुबह इंडिया ब्लॉक के सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के नेता एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने जा रहे हैं और विपक्षी सांसद संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकालेंगे। कौन कौन सा नेता इसमें शामिल होगा, ये आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया ब्लॉक की एकजुटता के तौर पर दिखाने का मौका है। विपक्ष के इस मार्च में 300 सांसद शामिल होंगे और इस मार्च में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी, डीएमके, लेफ्ट पार्टियां समेत 25 से ज्यादा पार्टियों के लोकसभा और राज्यसभा के 300 सांसद शामिल होंगे। अब कांग्रेस नेता दानिश अली ने इसे लेकर कहा है कि विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट सुबह 11 बजे संसद भवन के मकर द्वार से परिवहन भवन होते हुए चुनाव आयोग के लिए आगे बढ़ जाएगा और चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचेगा। विपक्षी सांसदों के इस मोर्चा को लेकर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी सिर्फ सियासी स्टंटबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी बिहार के लोगों का हक बांग्लादेशियों को देना चाहते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी को सबसे बड़ी जो सपोर्ट है या सबसे बड़ा जो साथ है वो समाजवादी पार्टी का मिल गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह 2027 का विधानसभा चुनाव है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन करा सकता है और यानी कि यूपी की हम बात कर रहे हैं और इसका डर अभी से ही सपा को उत्तर प्रदेश में सताने लगा है। आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक बिहार में तो वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगा ही रहा है। वहीं बीजेपी और एनडीए की पार्टियां एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ खड़ी हैं। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने बिहार चुनाव से पहले इसे बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। इस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव के बाद बिखरे इंडिया गठबंधन की अलग अलग पार्टियां अब एकजुट होती हुई दिख रही हैं। विपक्षी पार्टियों की ये एकजुटता न सिर्फ बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दिख रही है, बल्कि संसद के मॉनसून सत्र और राष्ट्रीय स्तर पर भी अब ये दिख रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आवास पर एक इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और आपको याद होगा नेताओं की डिनर में गठबंधन के 25 दलों के करीब 50 नेता शामिल हुए थे और इसमें सभी पार्टियों ने एकजुट होकर एसआईआर के विरोध के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसद संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे। मतदाता सूची के एसआईआर में कथित वोट चोरी के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है और गठबंधन के नेता औपचारिक रूप से अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए चुनाव आयुक्तों से भी मिलेंगे। इस मार्च में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, अभिषेक बैनर्जी सहित विपक्ष के करीब 300 सांसद शामिल होंगे। विपक्ष का ये विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट के कांग्रेस के विश्लेषण का हवाला देते हुए चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाने के बाद आयोजित हुआ है, जहां आरोप लगाया गया था कि लगभग 1 लाख वोट चोरी हुए थे। इससे पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी के अपने आरोपों को दोहराया था और इस बात पर जोर दिया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक स्वच्छ मतदाता सूची जरूरी है। और इससे पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी आरोप लगाए थे। महाराष्ट्र विधानसभा में उनके आरोप पर एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी अब सुर मिला चुके हैं। इसी तरह से राहुल गांधी के आरोपों में सुर मिलाते हुए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने एसआईआर को बैकडोर से एनआरसी लागू करने की साजिश करार दिया है और राज्य के लोगों से आह्वान किया है कि किसी तरह का फॉर्म आप भरे ही नहीं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और एसआईआर करवाने के लिए कम से कम 2 साल का समय मांगा है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी भी चुनाव आयोग के साथ पूरी तरह से टकराव के मूड में है आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तो अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं और इसे ही लेकर माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एसआईआर के मुद्दे पर तो एकजुट हो गई है
और ये लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार है। देखना है कि आज जो हल्ला बोल है इंडिया ब्लॉक का, उसमें कितनी आवाज और कितना दम दिखता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।